हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके आगे मुझे बताना था कि लोड शेयरिंग कैसे होती है उसमें, है ना। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोड शेयरिंग कैसे होती है पैरेलल ऑपरेशन जब अपन करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं द ट्रांसफार्मर शुड हैव इक्वल पर यूनिट इम्पीडेंस इन ऑर्डर टू शेयर द लोड एंड प्रोपोर्शनल टू देयर वोल्ट एम्पियर्स रेटिंग। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, पर यूनिट इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर शुड हैव इक्वल पर यूनिट इम्पीडेंस। उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर इक्वल पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए लोड को शेयर करने के लिए उनकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स में के प्रोपोर्शन में की। ठीक है, तो इक्वेशन आई ए जेड ए इज इक्वल टू आई बी जेड बी निकली थी अपनी, है ना। वो हमें क्या शो करती है, शो दैट फॉर एफिशिएंट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, the potential difference at full load across the transformer internal impedance should be equal। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन हमें बताती है, ठीक, एफिशिएंट ऑपरेशन में अगर दो ट्रांसफार्मर का करना है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उनकी फुल लोड के अक्रॉस एट फुल लोड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर इंटरनल इम्पीडेंस उनकी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैंने डिजायरेबल कंडीशन भी बताई थी कि उनके जो वोल्टेज जो होता है एट फुल लोड ऑफ ट्रांसफार्मर, एट फुल लोड, है ना, एट फुल लोड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर इंटरनल इम्पीडेंस शुड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट लोड शेयरिंग के लिए। ठीक है, दिस कंडीशन एंश्योर्स that the load sharing between them is according to the rating of each transformer। ठीक है, ये कंडीशन क्या इंश्योर करती है कि जो लोड शेयरिंग हो रही है दोनों ट्रांसफार्मर के बीच, ठीक है, वो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ईच ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स है उनके अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, if per unit equivalent impedance are not equal, the transformer will not share the load in proportion टू देयर केवीए रेटिंग्स। ठीक है, अगर क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो दोनों ट्रांसफार्मर का इक्वल नहीं होता है, पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस दोनों ट्रांसफार्मर का इक्वल नहीं होता है, तो जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करेंगे, लोड शेयर नहीं कर पाएंगे उनकी केवीए रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, केवी रेटिंग्स की प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो, किसी पे ज़्यादा लोड चला जाएगा, किसी पे कम लोड चला जाएगा, है ना। किसी हो सकता है किसी एक ट्रांसफार्मर पे उसकी रेटिंग से, केवी रेटिंग से ज़्यादा लोड चला जाए, है ना। तो वो ना हो, इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, ये डिज़ायरेबल कंडीशन होती है कि ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल इम्पीडेंस है दोनों ट्रांसफार्मर का, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट द ओवरऑल रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक इज रिड्यूस। ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, क्या बताया मैंने कि इफ परमिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता है ट्रांसफार्मर का, तो वो लोड शेयर नहीं कर पाएंगे उनकी प्रोपोर्शनल के भी रेटिंग्स में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल रेटिंग जो होगी ट्रांसफार्मर बैंक की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स ऑफन convenient to specify the percentage of per unit value of resistance and leakage reactance for a transformer. In this circumstance, equation 4th to equation 9th do not in general apply directly we have। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें कन्वीनियंट टू, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्पेसिफाई द परसेंटेज और पर यूनिट में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू ट्रांसफार्मर की। ठीक है, इन दिस सर्कमटेंस क्या होता है, इक्वेशन जो फोर्थ है, फोर्थ से इक्वेशन जो है 9th है। ठीक है, डू नॉट इन जनरल, ठीक है, जनरल डू नॉट इन जनरल अप्लाई डायरेक्टली, हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम पर यूनिट इम्पीडेंस देखें तो क्या होता है, एक्चुअल इम्पीडेंस अपन बेस इम्पीडेंस। एक्चुअल इम्पीडेंस क्या है, जेड, बेस इम्पीडेंस क्या होगा, जेड भी, और पर यूनिट में होगा तो जेड पी यू लिखेंगे अपन। ठीक है, देन अपन अगर एक्चुअल इम्पीडेंस निकालें जेड, तो वो क्या होगा, पर यूनिट इम्पीडेंस इंटू बेस इम्पीडेंस। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू, जेड बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर अपॉन आई आर। ठीक है, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई जेड या आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में आई आर होता है, लेकिन अगर इम्पीडेंस हो तो वी इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वी अपॉन आई, तो यहाँ पर जेड बी की जगह क्या पुट कर देंगे, वी आर अपॉन आई आर। ठीक है, तो जेड पर यूनिट इम्पीडेंस इंटू हो जाएगा वी आर टू दी पावर एस अपॉन एस आर। ठीक है, यहाँ पे हमने जेड बी जो वी आर अपॉन आई आर पुट किया, तो यहाँ पे वी आर जो है वो रेटेड वोल्टेज है
ठीक है। वी आर जो रेटेड वोल्टेज होगा, और जो ठीक है, वी आर जो रेटेड वोल्टेज है या रेटेड करंट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके प्लेस पे फिर हम वी आर की जगह क्या पुट कर दिया, वी आर स्क्वायर अपॉन एस आर। ये भी कैसे पुट किया हमने, क्या किया, जो रेटेड वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेटेड वोल्टेज से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लोड पता है, वोल्ट एम्पियर पता चल जाता है ना, वोल्ट एम्पियर लोड, ठीक है। तो वी आर अपॉन आई आर में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया वी आर अपॉन वी आर से, ठीक है। तो वी आर इंटू आई आर क्या हो जाएगा, एस आर। एस आर मतलब वोल्ट एम्पियर लोड, ठीक है। तो वोल्ट एम्पियर लोड, तो यहाँ पे हमने वी आर इंटू वी आर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यहाँ पे आई आर इंटू वी आर एस आर, ठीक है, वोल्ट एम्पियर लोड। तो यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी मैंने, वेयर वी आर इज द रेटेड वोल्टेज एंड एस आर इज द रेटेड वोल्ट एम्पियर, ठीक है। देन अगर हम देखें अब जेड ए अपॉन जेड बी, ठीक है, जेड ए अपॉन जेड बी करेंगे हम, तो जैसा हमने टोटल निकला हमारा जेड, ये, ठीक है। तो जेड के लिए हम क्या निकालें, जेड ए और जेड बी निकालें, ठीक है। जेड ए क्या हो जाएगा, ए के लिए हम निकालेंगे जब, ठीक हो जाएगा जेड इज इक्वल टू जेड ए पर यूनिट इंटू वी आर स्क्वायर ए हो जाएगा और एस आर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा, एक मिनट करके दिखा देता हूँ, है ना, अच्छी समझ में आ जाएगा। तो देखो टोटल एक्चुअल क्या निकला था, z इज इक्वल टू जेड पर यूनिट इंटू वी आर स्क्वायर अपॉन एस आर, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसफार्मर ए के लिए निकालें, ठीक है, तो ए के लिए क्या निकलेगा, जेड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ए पर यूनिट हो जाएगा, ठीक है, इंटू वी आर स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, अपॉन हो जाएगा एस आर ए। ये हो गया ट्रांसफॉर्मर ए के लिए। ट्रांसफॉर्मर बी के लिए निकालेंगे तो जेड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बी पर यूनिट इंटू वी आर बी स्क्वायर अपॉन एस आर बी, ठीक है। इन दोनों का अपन रेशियो लेंगे जेड ए अपॉन जेड बी, ठीक है, जेड ए अपॉन जेड बी। तो क्या हो जाएगा, जेड ए पर यूनिट इंटू वी आर ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एस आर ए, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे अपन, जेड बी पर यूनिट इंटू हो जाएगा क्या, वी आर बी स्क्वायर अपॉन एस आर बी, ठीक है। इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, जेड ए अपॉन जेड बी इज इक्वल टू जेड ए पर यूनिट अपॉन जेड बी पर यूनिट इंटू क्या हो जाएगा, वी आर ए स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस आर बी अपॉन वी आर बी स्क्वायर इंटू एस आर ए। ये निकल आएगा हमारा इनका रेशियो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि जेड ए अपॉन जेड बी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड ए पर यूनिट वी आर ए स्क्वायर एस आर बी अपॉन जेड बी पर यूनिट वी आर बी बी स्क्वायर इंटू एस आर ए। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 11th, ठीक है। यहाँ पर मैं लेते हैं इक्वेशन 10th, हमारे पास इक्वेशन 11th, ठीक है। तो सिंस क्या होता है कि जो टर्न रेशियो होते हैं पैरेलल ऑपरेशन जब हम करते हैं तो टर्न ट्रांसफार्मर की वो इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन होती है, ठीक। तो इक्वल होंगे, इक्वल रखेंगे हम, तो इनकी जो वी आर ए जो होगी, ठीक है, वोल्ट जिसकी जो रेटिंग्स होगी, रेटेड वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर का और रेटेड वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर, वो भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि टर्न रेशियो भी इक्वल है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वी आर ए की जगह वी आर बी की जगह भी हम वी आर ए लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वी आर ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, जेड ए अपॉन जेड बी इज इक्वल टू जेड ए पर यूनिट अपॉन जेड ई पर यूनिट इंटू एस आर बी अपॉन एस आर ए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 12, ठीक है। तो इक्वेशन 12 shows if the transformer are to share the load in proportional to their ratings, ठीक है, their per unit impedance must have the same magnitude and that if the transformer are to operate at the same power factor their per unit impedance must have the same phase angle, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि अगर हमें ट्रांसफार्मर में क्या करना है, लोड शेयर करना है उनकी रेटिंग्स के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ठीक है। और
यदि जो ट्रांसफार्मर है वो ऑपरेट किए जा रहे हैं सेम पावर फैक्टर पर, तो उनकी जो पर यूनिट इम्पीडेंस है, ठीक है, उनके जो वो क्या होना चाहिए, सेम फेस और एंगल में होने चाहिए, ठीक है, सेम फेस एंगल में होना चाहिए। तो सिंस जेड इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आर ए प्लस जे एक्स ए, क्योंकि जेड इज इक्वल टू होता है आर प्लस जे एक्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर ए के लिए हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर ए प्लस जेड आई एक्स ए, और जेड बी के लिए क्या हो जाएगा, आर बी प्लस जे एक्स बी, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसका मोड निकालें तो जेड ही निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनके फेस देखना है, ठीक है, फेस एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फेस एंगल हम निकालेंगे तो मोड जेड ए एंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ए अपॉन आर ए, ठीक है, एक्स अपॉन आर ए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड जेड ए, ये हो जाएगा एंगल थीटा ए लिख देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ए के लिए क्या बन जाएगा, थीटा ए, क्योंकि थीटा के इक्वल होगा तो ये थीटा ए हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर बी के लिए निकालेंगे, जेड बी इक्वल टू मॉड जेड बी टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एंगल एक्स बी अपॉन आर बी, ठीक है। तो जेड बी क्या हो जाएगा, ये थीटा बी होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बी के लिए है। तो थीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बी अपॉन आर बी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल थीटा बी। तो ये हो जाएंगे हमारे लिए, यहाँ से हमें पता चल जाएगा फेस कितना है, ठीक है। तो इफ द एंगल्स ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर आर इक्वल, दैट इज एक्स ए अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन आर बी, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, ठीक है। देन आई ए एंड आई बी will be in phase and the load current IL will be the arithmetic sum of I and IB, ठीक है। तो जो IA और IB होंगे, ठीक है, वो सेम फेज में होंगे, और जो टोटल जो लोड करंट होगा IL, ठीक है, वो क्या होगा, अर्थमेटिक सम होगा आई और IB का, ठीक है, दैट इज IL इज इक्वल टू IA प्लस IB, ठीक है। बट इफ लेकिन अगर क्या होता है, थीटा ए जो है